हेलो दोस्तों, क्या हाल है। चलिए जानते हैं फटाफट पूरे देश भर की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना नाम कमेंट में जरूर बताएं। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी। P.T. प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज उसी कश्मीर को अपराधियों की नजर से देखा जा रहा है जहां से गांधी जी को उम्मीद की किरण दिखाई देती थी। उनका यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित शताब्दी समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्र के आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जरूरी है और राष्ट्र अलगाव में नहीं जी सकता, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना होगा। ये संदेश वर्तमान आर्थिक नीतियों के अनुरूप था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली में आयोजित होने वाला दशहरे का कार्यक्रम भारी बारिश के कारण रद्द कर दिया गया, जिससे दशहरा के उल्लास में थोड़ी कमी आई। हालांकि प्रधानमंत्री ने सुबह महात्मा गांधी स्मृति कार्यक्रम में भाग लिया। इस रद्दीकरण ने कई अन्य सार्वजनिक आयोजनों को भी प्रभावित किया, जिससे आयोजकों को नुकसान उठाना पड़ा। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा लाभ देने के उद्देश्य से रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है। इस फैसले से गेहूं, चना, जौ, मसूर और सरसों जैसी प्रमुख फसलों के किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विस्तार माना जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के दूर दराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण केंद्रीय शिक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित करना है, जिससे हजारों छात्रों को लाभ मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि किसी आरोपित के पास स्थायी घर न होना ही जमानत से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। इस फैसले को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यायपालिका के मानवीय दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के सामने 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिनमें 80 पुरुष और 23 महिलाएं शामिल हैं। इसे नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, जो क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस के वायरलेस और टेलीकॉम विंग से जुड़े कर्मचारियों को राहत देते हुए राज्य सरकार द्वारा छीने गए एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन ACP लाभ को बहाल करने का आदेश दिया है, जिससे हजारों पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 56 गांवों में पहली बार इंटरनेट सेवा शुरू की गई है। मोबाइल टावर अब सोलर एनर्जी से काम करेंगे, जिससे सीमा पर तैनात जवान भी अपने परिवार से वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकें। ये सैनिकों के मनोबल के लिए बड़ा कदम है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन पर भारत की बुराई में कसर न छोड़ने का आरोप लगाया है। ये बयान राहुल गांधी के विदेश में दिए गए हालिया बयानों की पृष्ठभूमि में आया है, जिससे देश की राजनीतिक बयानबाजी और गर्मा गई। व्यापार और अर्थव्यवस्था। एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 167 करोड़ डॉलर की नेटवर्थ के साथ फिर से देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। गौतम अडानी 8.15 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे पायदान पर हैं, जो देश में धन के असमान वितरण को उजागर करता है। संयुक्त राष्ट्र में शांति मिशनों के लिए सेना भेजने वाले 30 शक्तिशाली देशों के सेना प्रमुख 14 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले कॉन्क्लेव में जुटेंगे, जिसका उद्देश्य वैश्विक सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। अमेरिका में फंड की मांग वाले प्रस्ताव के विफल होने के बाद एक बार फिर गवर्नमेंट शटडाउन हो गया है। इससे लगभग 7 लाख कर्मचारी प्रभावित हुए हैं और 3 लाख की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है, जिससे वैश्विक वित्तीय बाजारों में चिंता का माहौल है। पंचायत संघ ने कृषि भूमि के सर्किल रेट को बढ़ाए जाने की मांग की है। उनका तर्क है कि मौजूदा दरें वास्तविक बाजार मूल्य से काफी कम है, जिससे किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता के बावजूद आज सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी मौद्रिक नीति बैठक से पहले निवेशक सतर्क हैं, जिससे कीमती धातुओं के व्यापार में एक ठहराव आया है। खेल एशिया कप में भारत की शानदार जीत के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर टीम इंडिया को जीत की बधाई न देने का आरोप लगाते हुए इसे उनकी पाकिस्तान परस्ती बताया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाली T20 और टेस्ट श्रृंखलाएं शामिल हैं। यह कार्यक्रम अगले 12 महीनों के लिए टीम इंडिया की व्यस्तताओं की पुष्टि करता है। भारत के एक युवा बैडमिंटन खिलाड़ी ने एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जूनियर टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है, जिससे भारतीय बैडमिंटन के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत मिला है। उनके प्रदर्शन से देश को बड़ी उम्मीदें हैं। भारतीय हॉकी टीम ने आगामी ओलंपिक क्वालीफायर टूर्नामेंट के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। टीम के कोच ने खिलाड़ियों के फिटनेस और रणनीतिक पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही है, जिससे ओलंपिक में पदक की उम्मीदें बरकरार रहें। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की एक प्रमुख टीम के सह स्वामित्व में बड़े बदलाव की खबरें आ रही हैं। माना जा रहा है कि एक बड़े व्यापारिक समूह ने टीम में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी खरीदी है, जिससे लीग की वित्तीय संरचना पर असर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मामले तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में रिक्टर स्केल पर 5 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोग दहशत में आ गए। शुरुआती रिपोर्टों में किसी बड़े जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इसने क्षेत्र की भूकंपीय भेद्यता को फिर से उजागर किया है। यूक्रेन और रूस के बीच सीमा पर तनाव अभी भी बरकरार है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिससे वैश्विक समुदाय इस स्थिति को चिंता की नजर से देख रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि अगर उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलता है तो यह अमेरिका का अपमान होगा। उन्होंने भारत पाक समेत 7 संघर्षों को रोकने में अपनी भूमिका का दावा किया है। अमेरिकी सरकार के शटडाउन के कारण लाखों कर्मचारी प्रभावित हुए हैं और इस घरेलू संकट का वैश्विक वित्तीय बाजारों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका की नीतियों से प्रभावित होती हैं। कई एशियाई और यूरोपीय देशों ने एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना और व्यापार बाधाओं को कम करना है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम है। टेक्नोलॉजी और विज्ञान टेक्नोलॉजी क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में एक नई प्रगति की घोषणा की है, जो टेक्स्ट टू वीडियो निर्माण को और भी यथार्थवादी बना देगी। इस तकनीक का उपयोग फिल्म निर्माण और डिजिटल सामग्री बनाने में क्रांति ला सकता है। एक प्रमुख साइबर सुरक्षा फर्म ने बताया है कि हाल ही में एक नए प्रकार के रैनसमवेयर ने वैश्विक स्तर पर कई बड़ी कंपनियों के नेटवर्क को निशाना बनाया है। कंपनियों को तत्काल अपनी सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने की चेतावनी दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने आगामी सप्ताह में एक नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। ये उपग्रह भारत को कृषि, आपदा प्रबंधन और मौसम निगरानी में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। भारत की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने देश के और अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में 5G सेवाओं के विस्तार की योजना का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य पूरे देश में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे माइक्रो रोबोट का विकास किया है जो मानव शरीर के अंदर जटिल सर्जरी करने में सक्षम है। यह इनोवेशन चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है और न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रियाओं की संभावनाओं को खोलेगा। एक बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार की बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर फिल्म का ट्रेलर आज जारी किया गया, जिसे दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड तोड़ व्यूज हासिल किए हैं और फिल्म की रिलीज को लेकर उत्साह बढ़ा दिया है।
एक लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म पर एक क्षेत्रीय भाषा की वेब सीरीज ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की है। इसकी कहानी और उच्च उत्पादन मूल्य ने इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है, जिससे क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा मिला है।